कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग जानेंगे। और उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ईएमएफ के बारे में, ईएमएफ क्या होता है, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें फर्क क्या है उसको कैलकुलेट करना उसके बाद सीखेंगे। पहले हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़े थे। वहां पे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ये सब हम लोग वहां पे पढ़े थे। यहां पे सिंपली अगर मैं बोलूं तो पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज है। वोल्टेज हम लोग को निकालना है, एक एक पॉइंट पे मेरे को वोल्टेज यहां पे निकाल के दिखाना है। जैसे सीधा हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे तो ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन फिगर, एफ हम लोग का ग्राउंड है, एक ना एक आपका ग्राउंड होगा, ठीक है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी एंड ई। डी और ई पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है और साथ ही साथ आपको करंट निकालना है इस सर्किट का। तो देखिए कैसे इसको किया जाए। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इस सर्किट में करंट निकालो। कैसे निकालेंगे हम लोग करंट, तो देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, V नेट अपॉन R नेट, V नेट अपॉन आर नेट। तो वी नेट देखो क्या है, यहां पे तो दो दो बैटरी दिया हुआ है, तो कैसे यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 10 के कारण, इसके कारण देखो ये करंट हम लोग कहां से कहां जाती है, प्लस से माइनस। तो इस वाले बैटरी से करंट अगर निकलेगी तो इस तरीके से ऐसा जाएगी, इस वाले बैटरी से करंट निकलेगी तो ऐसा जाएगी। तो इसका मतलब क्या, दोनों करंट एक दूसरे को क्या करें, अपोज करें। तो मेरे को क्या लिखना होगा, वी नेट जो होगा यहां पे 10 - 3 लिखूंगा मैं, 10 - 3 अपॉन आर नेट कर दो तो 2 + 5 7 + 3 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है। अगर मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन एक ही होता, मतलब मान लीजिए ये ऐसा होता और इसका डायरेक्शन ऐसा होता, ठीक है, तो क्या होता है, यहां से इसकी करंट निकलती और इस तरीके से ये ऐसा जाता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती, देखो क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ठीक है, दोनों में। तो इसका मतलब क्या, दोनों करंट एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तब मेरे को यहाँ पे प्लस लेना होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपोज करें इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, माइनस लिया हूँ। तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10 - 3 अपॉन 14 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 7/14। 7/14 इज व्हाट, 1/2, मतलब कि 0.5 एम्पियर मेरी करंट आ गई। सबसे पहला काम यही होगा आपका कि आप करंट निकाल लो पूरे सर्किट में, ठीक है। यहां तक के हो गया। अब क्या करेंगे अपन, यहां पर इस सर्किट में चलना चालू करेंगे। कहां से चलना चालू करें भैया, वहां से चलना चालू करना जहां पर ग्राउंडेड होगा, ठीक है। तो मैं VF से चालू कर रहा हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट F इज VF। तो ये क्या होगा, ये ग्राउंडेड है, इसलिए ग्राउंड का पोटेंशियल हम लोग मान के चलते हैं कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े। अब आइडिया समझना, बहुत ध्यान से समझना, हर बार अपने को यही करना है। मेरे को क्या, ये F में मैं खड़ा हूं, मैं इस तरीके से सर्किट में जाने वाला हूं, ठीक है। इस तरीके से मैं सर्किट में जाऊंगा तो मैं सबसे पहले एक एक पॉइंट में जाऊंगा। मैं F से पहले ये वाले, जैसे मैं ये वाले स्टेशन में खड़ा हूं तो मैं इस स्टेशन से पहले A में जाऊंगा, ठीक है। मेरा अभी मकसद सिर्फ क्या है, F से लेके A में पहुंचना, फिर A से लेके B में पहुंचूंगा, फिर B से लेके C में पहुंचूंगा, C से D और D से फिर E, तब हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं F से पहले A में गया तो मैं क्या लिखूंगा, देखो F का पोटेंशियल कितना है 0, ठीक है। अब देखो बैटरी के माइनस से अगर मैं प्लस जाऊंगा तो हम लोग को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। माइनस से प्लस जाएंगे तो दो रूल आपको बता रहा हूं, ये दो रूल आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर बैटरी के इस तरफ इस तरीके से दिया है, ठीक है, मान लो इस तरीके से, देखो अगर प्लस से माइनस जाऊंगा, अगर मेरा करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस जाऊंगा तो मैं क्या लूंगा वहां पे, नेगेटिव, मतलब जो बाद में आता है वो लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरा रूल ये है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो मेरे को क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है ये। और दूसरा करंट के लिए एक रूल आपको बता रहा हूं कि अगर मैं करंट के साथ साथ चलूंगा तो हमेशा मेरे को नेगेटिव लेना है, और करंट के अपोजिट, मतलब मान लीजिए मैं इस तरफ जा रहा हूं और ये मेरी करंट सामने से आ रही है और मैं जाना चाह रहा हूं इस तरफ से, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी आपको क्वेश्चन में वो चीज मैं समझा दूंगा, ठीक है। करंट अलोंग द करंट, ये अलोंग द करंट है तो अलोंग द करंट क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और अपोजिट टू करंट क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इतना बस अब ध्यान में रखना, अभी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो 0 यहां पे पोटेंशियल है, ठीक है, 0। मैं अभी यहां से माइनस से प्लस जा रहा हूं तो क्या लूंगा, 10 लूंगा, +10 +10
ठीक है, माइनस से बाद में क्या आया, प्लस आया, +10 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा हमेशा, जहां भी मैं पहुंच रहा हूं, इज इक्वल टू VA। तो VA का पोटेंशियल इज व्हाट, 10 वोल्ट आ गया VA का पोटेंशियल। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से कर रहा हूं। फिर से हम लोग अभी A में पहुंचने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो F से मैं चालू किया, 0 माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या लेना है, प्लस लेना है, +10 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, VA। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। अब यहां से यहां जाना है, A से B। अब मैं A में आ गया हूं, A का पोटेंशियल क्या आ गया है, 10 आ गया, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल का ड्रॉप कर देता है, मतलब पोटेंशियल को वो ड्रॉप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर से भैया करंट पास हो रही है हम लोग की कितनी, 0.5, और V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहां पे हम लोग का जो पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होने वाला है। तो कैसे करेंगे, देखो ये A में अभी मैं खड़ा हूं, तो मैं अभी 10 पोटेंशियल पे खड़ा हूं, ऊपर जाऊंगा तो देखो ये मैं इस तरीके से जा रहा हूं, करंट के साथ साथ जा रहा हूं। और अभी आपको क्या बताया कि करंट के अलोंग जब भी जाएंगे तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नेगेटिव, मतलब कि पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। और उसी का उल्टा, मान लीजिए करंट सामने से आ रही होती और मैं जा रहा होता ऐसे, तो मेरे को क्या करना होता, वहां पे पॉजिटिव प्लस करना होता मेरे को वहां पे, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो देखो 10 माइनस करंट के अलोंग है तो I इंटू आर, तो I कितना है, 0.5 इंटू आर इज वॉट 2, ठीक है, इज इक्वल टू कहां पहुंचने वाला हूं मैं, VB। तो इस तरीके से लिखेंगे, तो 10 माइनस 0.5 इंटू 2 इज वॉट 1, तो 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 9। तो VB का वैल्यू कितना है, 9 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। VB आया मेरा 9 वोल्ट। अब ठीक है, यहां का भी आ गया 9 वोल्ट। अब देखो फिर से करंट मेरी इधर ही जाने वाली है, ठीक है। इधर भी करंट हम लोग की 0.5 ही होगी क्योंकि सब सीरीज में है, ठीक है। तो देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं, 9 माइनस, फिर से 9 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ 5, 9 माइनस I इंटू आर इज वॉट, VC, ठीक है। 9 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2.5 इज VC, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6.5। तो 6.5 वोल्ट आ गया मेरा C पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, यहां पे लिख देते हैं 6.5 वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर से वही 6.5 माइनस, यहां पे भी करंट सेम है, 0.5 टाइम्स ऑफ 0.3 I इंटू आर इज इक्वल टू वॉट, VD। तो VD का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1.5, 6.5 में से 1.5 गया तो हो जाएगा 5 वोल्ट, बहुत बढ़िया। तो VD का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 5 वोल्ट, और लास्ट हम लोग का बचा है, देखो फिर से कैसे करेंगे उसके बाद, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ये 5 वोल्ट, ये पोटेंशियल एट पॉइंट D है। तो देखो ये 5 है ना, ये 5, ठीक है। अब देखो लास्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, 5। अब देखो प्लस से जा रहा हूं मैं माइनस, प्लस से, फिर से अच्छे देखो, प्लस से जा रहा हूं माइनस, क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, VE। तो VE का वैल्यू कितना आ गया मेरा, VE का वैल्यू इज व्हाट, 2 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। आपको आइडिया पूरा का पूरा समझा दिया हूं मैं किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा आइडिया एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट C एंड B। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम, लेकिन कुछ भी एडवांस नहीं है। देखो मैं फिर से यहां पर से VC से चलना चालू किया, VC, ठीक है, माइनस I इंटू आर। देखो इस बार ये ग्राउंडेड नहीं है तो इसका मैं 0 नहीं लूंगा, VC माइनस I इंटू आर इज वॉट, माइनस I यहां पे 5 एम्पियर दिए, I इंटू आर इज वॉट 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव लूंगा, तो ये हो जाएगा 12, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, एम्पियर की करंट आ रही है, अपने को इधर जाने की जरूरत नहीं है ना, अपने को इधर नहीं जाना है, अपने को जाना है B में, तो इधर जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको रेजिस्टेंस में भी बताया था कि करंट वहीं से जाती है जहां से उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। यहां से 5 एम्पियर की करंट आई, यहां से 3 एम्पियर की आएगी, तो यहां से बताओ कितने की जाएगी, ऑब्वियसली कितना बोलेंगे आप, 8 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहां पर से 8 इंटू ये, तो I इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग द करंट जाएंगे तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो माइनस I इंटू आर, माइनस 8 इंटू 2। अब देखो प्लस से माइनस जा रहा हूं तो क्या होगा, -3, बहुत बढ़िया। अब देखो 8 एम्पियर की करंट थी, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 एम्पियर तो यहां चली गई, तो यहां कितनी जा रही होगी भैया, 2 एम्पियर जा रही होगी, 8 में से 6 इधर गया तो बचा कितना, 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर से I इंटू आर इज वॉट, I इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, जहां भी मेरे को पहुंचना होता है, इज इक्वल टू VB। इसको सॉल्व बस मार लो, तो VC -5 प्लस 12 -16 -3 -8 इज इक्वल टू VB।
VC ये कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7 और ये -16 -3 -8 इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा मेरा -20 इज इक्वल टू क्या है VB है। तो VC माइनस VB विल बी व्हाट 20 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा आइडिया और क्लियर हो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फिर से निकालिए। ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप वो वाला क्वेश्चन समझ लिए पिछला वाला तो ये वाला तो आप खुद ही बना सकते हो। देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट P एंड Q। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना है। यहाँ पे 2 वोल्ट के बाजू में 2 ओम लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखो कभी भी ऐसे इस तरीके से लिखा है इसका मतलब क्या, ये जो 2 ओम है ये असलियत में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है बैटरी का अपना एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्योंकि आइडियल नहीं होती है कोई भी बैटरी। तो अगर इस तरीके से दिया है ना तो आप कुछ नहीं, आपको बस इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आप चाहो तो सीरीज में चाहो तो यहाँ पे 2 ओम लगा दो, इसको हटा दो और यहाँ पे सीरीज में 2 ओम लगा दो, एक ही मतलब है उसका। ठीक है अब देखो मैं VP से चालू कर रहा हूँ VP और ये प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो इज व्हाट माइनस अलोंग द करंट जा रहा हूँ तो फिर से मेरे को क्या करना है माइनस लेना है। तो माइनस I इंटू आर 3 इंटू 2 इज व्हाट 6। फिर से यहाँ पे I इंटू आर करूंगा तो -3 इंटू 4 इज व्हाट 12 इज इक्वल टू पहुंचना है मेरे को VQ में। इसको बस सॉल्व मार देना है तो VP माइनस VQ विल बी व्हाट, ये हो जाएगा हम लोग का ये 6 और ये 18 और ये 20 तो ये हो जाएगा हम लोग का 20 वोल्ट। ठीक है समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से यहाँ पे अपने को क्या निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P और Q। अगर आपको आइडिया समझ में आ गया तो आप खुद ही निकाल सकते हो। देखो ये वाले पॉइंट को आप कुछ ले लो, ये R ले लेता हूँ, इसको S ले लेता हूँ। तो V एट पॉइंट R कितना होगा भैया 0 होगा तो ये 0 वोल्ट है। ठीक है पहले मैं यहाँ पर से यहाँ तक के पहुँचता हूँ। ठीक है या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक ही मतलब है। ठीक है तो देखो 0 माइनस ये माइनस से प्लस जा रहा हूँ, माइनस से प्लस क्या होगा प्लस होगा, प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे को पहुंचना था P में तो इज इक्वल टू VP। तो आपका VP का वैल्यू कितना आ गया भैया 15 वोल्ट आ गया। ठीक है बहुत बढ़िया। इधर अब यहां पर से ऐसा घूमना चालू करो, एक ही जगह पे आप घूमोगे ना। अगर इधर से चालू किए हो तो ऐसा नहीं इधर से चालू कर, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है अब यहां पे मेरा 15 वोल्ट आ गया तो लिख लो यहां पे 15 वोल्ट। अब फिर से 15 माइनस यहां पे करंट हम लोग की, देखो करंट हम लोग को दे के रखा है 2 एम्पियर लेकिन इस डायरेक्शन में आ रही है इस तरीके से। तो आपको बताया था मैं अपोजिट टू करंट, मैं इस तरफ जा रहा हूं, करंट आ रही है सामने से, अपोजिट टू करंट में क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है अलोंग द करंट में क्या लेना है नेगेटिव लेना है। तो प्लस I इंटू आर, I इंटू आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I मेरा 2 है और R मेरा 5 है तो I इंटू आर कर दिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा VQ। तो VQ का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 इज व्हाट 25 वोल्ट। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है अब ये हो गया मेरा 25 वोल्ट, बहुत बढ़िया। अब उसका यहां पर से चालू करते हैं तो 25, फिर से मैं इधर जा रहा हूं, करंट ऊपर आ रही है तो मैं क्या लूंगा प्लस लूंगा, अपोजिट टू करंट। तो प्लस I इंटू आर, तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, I मेरा 2 है इंटू आर क्या है मेरा R ही है इज इक्वल टू, देखो यहां का पोटेंशियल क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो यहां पर से अगर आप सॉल्व करोगे 2R इज इक्वल टू -25 आ रहा है, माइनस लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12.5 ओम। क्यों यहां पे माइनस साइन आ गया, क्योंकि देखिए हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि अगर मैं यहां पर से चालू करता ना तो मेरा आंसर एकदम पॉजिटिव में आता। ठीक है अगर इधर से चालू करते तो पॉजिटिव आता, लेकिन कभी कभी हम लोग का ऐसा होगा कि करंट हम लोग का नेगेटिव आएगा, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, यहां पे जो भी हम लोग डायरेक्शन लेते हैं ना करंट का, जस्ट उसका रिवर्स होगा। ये बस माइनस साइन इसलिए आ जाता है वहां पे कि जो भी हमने करंट का डायरेक्शन लिया है वो सही नहीं है, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, बस इतना सा बस यहां पे फर्क है। तो यहां पे अपने को माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन, ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे हिसाब से, बस पोलैरिटी यहां पे बदल दिया हूं। तो ये वाला आप सॉल्व करके देखोगे, खुद से सॉल्व करके देखना आंसर क्या आता है। ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट एज्यूम करो कि ए हम लोग का पोटेंशियल 0 पे है, 0 वोल्ट पे है। ठीक है यूज किरचॉफ रूल टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। किरचॉफ रूल तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे, तो भैया कोई जरूरत नहीं अभी अपने को किरचॉफ रूल जानने की, आगे की वीडियोज में वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या जानना है, जो मेथड अभी आपको बताएं उस तरीके से आपको एकदम जल्दी से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ लगा के आप सॉल्व करोगे, कम से कम आपको 20 मिनट लगेगा इसके 2 इक्वेशन सॉल्व करने में। लेकिन जो अभी आपको मेथड
बता रहा हूं, पोटेंशियल एक एक जगह पे एक एक स्टेशन पे जा जाके हम लोग निकालते हैं, ये बहुत ही शानदार तरीका है। तो चलिए यहां पर देखते हैं किस तरीके से करूंगा। तो देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन जेईई में भी आया है, नीट में भी आया है और बोर्ड एग्जाम में भी आया है, ठीक है। अब देखो जीरो से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले अब एक और चीज, मेरे को पहुंचना है ए से बी, ठीक है। अब करंट क्या सोचेगा, ए से मेरे को बी जाना है, तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, या तो मैं ऐसा चला जाऊं, या तो मैं ऐसा चला जाऊं, या तो मैं इस तरीके से चला जाऊं। तो आप खुद ही सोचो, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस आपको दिया नहीं है, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस भी आपको दिया नहीं है, इसका मतलब आपको किधर से जाना होगा, सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास, ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर 2 एम्पियर की करंट इधर है, अगर 1 एम्पियर की करंट इधर जा रही है तो बची कितनी, इधर भी तो जा रही होगी ना, ये 1 एम्पियर इधर गई तो 1 एम्पियर आखिर इधर जा रही होगी। ये आपको दे के नहीं रखेगा, ये आपको खुद ही सोचना होगा, ठीक है। अब ए से चालू करो तो ए मेरा 0 है, ठीक है, माइनस से जा रहे हैं प्लस, तो मैं ले लूंगा प्लस 1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ऊपर गए तो अपोजिट टू करंट, मैं इधर जा रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, अपोजिट टू करंट क्या लेंगे, प्लस आई इंटू आर, आई है मेरा 1 इंटू आर इज व्हाट 2, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर मैं इधर जाऊंगा तो ये कितना वोल्ट है, ये सॉरी ये 2 वोल्ट दे के रखा था आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ये दे के ही रखेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्लस से हम लोग जा रहे हैं माइनस, तो मैं क्या लूंगा, माइनस लूंगा, -2 इज इक्वल टू वीबी। अच्छा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे 2 एम्पियर है तो इसका कुछ क्यों नहीं किया, अरे भैया यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप आपका नहीं होने वाला, ठीक है, ये कंफ्यूजन यहाँ पे मत पड़ना है, ये अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कोई मतलब का नहीं, यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, ये वाले 2 वोल्ट क्या, -2 लिखा, इज इक्वल टू लिख दूंगा वीबी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, वीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने को आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए से बी आपको जाना है, तो देखिए करंट वहां से जाएगा जहां से उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिले, तो भैया मैं तो इधर से चला जाऊंगा, मेरे को तो एक रेजिस्टेंस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो देखो वी ए, देखो प्लस से माइनस जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, -2, उसके बाद पे वीसी पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 2 वोल्ट ही आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे वीडी पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, अगर बीच में रेजिस्टेंस होता तो मैं यहाँ पे वीसी और वीडी को कंसीडर करता, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में तो इसको मैं नहीं भी कंसीडर करूंगा तो भी आंसर मेरा वही आएगा, वीए -2। उसके बाद फिर देखो प्लस से माइनस फिर से क्या हो जाएगा, -6, और ये क्या है, ये भी आपको दे के रखा था, कुछ भी आप मान लो, जो भी ये चीज दे के रखा था, 8 मान लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मिस हो गया मेरे से, ठीक है, -2 और ये -6 और ये हो जाएगा हम लोग का +8, ये हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी ए ये हो जाएगा हम लोग का -8 + 8, ये क्या हो गया 0, तो वी ए माइनस वी बी इज व्हाट 0 वोल्ट। तो बिल्कुल हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ सकता है, इसका मतलब वी ए और वी बी सेम पोटेंशियल पे है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और अलग वैल्यू होती तो अलग आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 0 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या बोला है कि फिगर शोज अ पार्ट ऑफ द सर्किट विच पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल एज दैट ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट देख सकते हैं आप ग्राउंडेड है, इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है हम लोग का 0 वोल्ट है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि और कौन कौन से पॉइंट पे 0 वोल्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं। तो यहां से चलना चालू करते हैं, तो 0 ये अलोंग द करंट है तो माइनस होगा, आई इंटू आर, तो आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरीके से वी बी। तो यहां पर से वी बी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का -2 वोल्ट, तो ये हो गया हम लोग का -2 वोल्ट, इसका तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, -2 और ये यहाँ पे भी सेम करंट ही जाएगी, सब सीरीज में है, तो यहाँ पर से भी 2 एम्पियर ही जाएगी, तो माइनस आई इंटू आर क्या है 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VC। तो ये हो जाएगा हम लोग का VC इज इक्वल टू -6 वोल्ट, तो इसका आ गया हम लोग का -6 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर से चालू करते हैं, तो -6 प्लस से जा रहा हूं माइनस, क्या करूंगा माइनस करूंगा, ठीक है, कितना माइनस करूंगा 4 इज इक्वल टू, ये पॉइंट तक के पहुंच गया तो ये हो जाएगा VD, तो VD का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -10 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े तो यहां इसके नीचे लिख देते हैं -10। अब देखो यहां पे भी सेम वही -10, करंट हम लोग का अभी भी 2 एम्पियर है, माइनस अलोंग द करंट है I इंटू आर, तो I मेरा कितना है 2 इंटू आर इज व्हाट 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V
VE, तो ये हो जाएगा हम लोग का VE इज इक्वल टू -12 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं -12 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ से चलना चालू करते हैं, तो -12 ये हो जाएगा माइनस से प्लस, तो ये हो रहा है हम लोग का +12 इज इक्वल टू VF। तो VF का आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया 0 वोल्ट। इसका मतलब A पॉइंट पे और F पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे ऐसा पूछ लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये 0 वोल्ट आगे भी चेक कर लेते हैं। 0 माइनस I हम लोग का 2 एम्पियर है, यहाँ पे भी -2 × 2 इज इक्वल टू VG। तो VG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट। बहुत बढ़िया, ये तो अपना सेम नहीं है, ठीक है, अपन सेम अपने को मिल गया VF। आगे भी हम लोग करके देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से चालू करते हैं, -4 वोल्ट है इसका। अब देखो -4 और ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू VH। देखो यहाँ पे भी हम लोग का 0 आ गया, VH इज इक्वल टू 0। तो आपको ऑप्शन में इधर उधर वो मैच वैच कराने के लिए ऐसा बोल देगा, क्या F और H में है, क्या G और C, ऐसा दे सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सारा का सारा सॉल्व करके देखते हैं। एक ये आया हम लोग का, एक ये आया। आगे बढ़ते हैं, अब ये 0 वोल्ट है, 0 माइनस यहाँ पे भी करंट 2 एम्पियर है, -2 × 3 इज इक्वल टू VI। तो ये हो जाएगा, VI का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -6 वोल्ट। इसका मतलब ये नहीं है हम लोग का, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा हम लोग का, VF पॉइंट पे और VH पॉइंट पे हम लोग का पोटेंशियल क्या है, 0 है, एक ही जैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आइडिया बिल्कुल सेम है। देख सकते हो यहाँ पे अगर 1 ओम यहाँ पे लिखा है तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे चाहो तो 1 ओम यहाँ पे लगा दो और ये 1 ओम की जगह यहाँ पे लगा दो, ये 1 ओम की जगह यहाँ पे लगा दो। बाकी आपको सेम काम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है M और N पॉइंट के बीच में। तो ये आप खुद करके देखना, आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में और अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।